सुजानगढ़ शहर के दिखनादा बाजार स्थित दुजार वाले भैरव जी के मंदिर पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें जोत लेने के बाद व्यवस्थापक राजकुमार प्रजापति के नेतृत्व में भगवान की आरती की गई। इसके बाद रात्रि जागरण में पवन शर्मा एंड पार्टी भानुदा द्वारा परंपरागत रूप से डमरू पर नृत्य करते हुए भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। जीण माता भैरव जी सहित अनेक देवी देवताओं के भजन गायकों द्वारा सुनाए गए। इसी प्रकार परंपरागत डमरू नृत्य देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ उमड़ी। देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। आयोजन को सफल बनाने में शेर सिंह दवाई, बनवारी लाल सेन, लाल चंद गुर्जर, हनुमान गुर्जर, बजरंग लाल गुर्जर, अजय प्रजापति, व्यवस्थापक राजकुमार प्रजापति, रौनक जैन, रामदेव प्रजापति, महावीर गोठड़िया, दुर्गेश गोठड़िया आदि लोगों ने योगदान दिया। रात्रि में भक्तजनों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए डीएसपी दर्जाराम बोस ने अनूठी पहल की है। उन्होंने समाजसेवी विनोद कोटड़िया, हाफिज अब्दुल सलाम खिची के साथ मिलकर गायों के गले में रेडियम पट्टी लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। डीएसपी ऑफिस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीएसपी दर्जाराम बोस ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य की परवाह करने के लिए लोग हैं, सरकारी सिस्टम है, वैसे जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि व्यवस्थाएं तो होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम लोग गौवंश की रक्षा करें और आम लोगों की भी सुरक्षा करें। समाज सेवी विनोद कोटड़िया ने कहा कि इससे गौवंश से होने वाली सड़क पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। हाफिज अब्दुल सलाम किसी ने कहा कि घर में सुख शांति और घर के सदस्यों में आपसी प्रेम स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हम बेजुबान जानवरों की सेवा करें। इस अवसर पर कोतवाली थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा, बजरंगी गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी, मोहित राज शास्त्री सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने 2 सांडों के गले में रेडियम पट्टी डालकर अभियान का शुभारंभ किया। ये हमने मुहिम तो हालांकि कई दिनों से पहले से चल रहे हैं। आज हमने सोचा कि और जागरूकता बढ़ाई जाए। शरद पूर्णिमा का मौका भी है, सालासर धार्मिक मेला भी चल रहा है, वहाँ पर भी ये मुहिम चल रही है और हमने यहाँ पर भी एक मुहिम के रूप में शुरुआत करवाई है। दरअसल जो भी बेसहारा पशु है हाईवेज पर, रोड पर खड़े रहते हैं, तो रात को जैसे मान लो काला कोई पशु है तो वो दिखता नहीं और एक्सीडेंट बढ़ते हैं। इसको टालने के लिए चूँकि हमारी नैतिक ड्यूटी भी है और वैसे भी जिम्मेदारी है कि दुर्घटनाओं में कमी आए, तो इसके लिए हमने ये मुहिम चलाई है। जो रेडियम के जो पट्टे हैं वो जितने भी शाला के पशु हो या बाहर के पशु हो या अन्य पशु हो, उनके गले में डालें ताकि रेडियम के प्रकाश से दुर्घटनाएं टाली जा सके। और बाकी सब लोगों से अपील है कि इस मुहिम का हिस्सा बने। आप कितना सहयोग कर सकते हो ये मायने नहीं रखता। आपके दिल में अगर जज्बा है कि हम इसमें कुछ योगदान दें, तो आप इनको लगा करके भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। लोगों ने चला करके हमने कहा कि साहब एक ट्रक रेडियम के पट्टे हम लाकर आपको दे देंगे। भी मानते हैं और इंसानियत के नाते भी गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये सब जानते हैं। तो साहब ने ये जो मुहिम पट्टे की बनाई है, इससे आत्मरक्षा भी होगी, हमारी सुरक्षा भी होगी। इतने एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कितने आदमी के एक्सीडेंट हो जाता है और अपाहिज हो जाते हैं, और जितने पशु अपाहिज हो जाते हैं उनकी कोई देखभाल कर नहीं पाता है। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं तो बोलता हूँ ये पूर्णिमा के अवसर पर बालाजी के आशीर्वाद से इन्होंने ऐसे पुलिस विभाग में भी ऐसे दर्जाराम जी जैसे धार्मिक आदमी हैं कि ये इन मुहिम को बहुत ज़ोर से आगे बढ़ा रहे हैं। तो सड़क के किनारे बैठे हुए होते हैं या सड़क पर चलते हैं, उन लोगों को जान की हिफाजत सुरक्षा के नाम पर की जाए ताकि उनकी भी जान बचे और राह की जो रास्ता चल रहे हैं उनकी भी जान बचे। उस मौके पर एक छोटी सी मुहिम की बुनियाद रखी गई थी हमारे ज़रिए से और सुजानगढ़ के महाअनुभवों के ज़रिए से। आज उनकी ये इच्छा है कि इस मुहिम को बड़े लेवल पे पहुंचा करके सुजानगढ़ और उसके आसपास के हर एक गोवंश, हर एक बेसहारा जानवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत उसकी जान बचाई जा सके और रास्ते चलते हुए राहगीर की भी जान बचाई जा सके। सुजानगढ़ पर जिला एवं सत्र न्यायालय के नव नियुक्त अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल ने अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पंडित श्री राम शर्मा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राम सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में वकीलों ने नव नियुक्त राजकीय अधिवक्ता को बधाई दी। वहीं राजकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर खंडेलवाल ने सस्ता एवं त्वरित न्याय आम लोगों को जल्द से
जल्द सुलभ करवाने के लिए काम करने का भरोसा दिलवाया और कहा कि मैं राज्य सरकार का इस नियुक्ति हेतु आभार प्रकट करता हूं। इस दौरान पूर्व अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कन्यादान चारण, सहायक लोक अभियोजक महेश नेहरा, अनिल कुमार शर्मा, लीलाधर शर्मा, अशोक पारिक, हरिश्चंद्र पारिक, बदरू सिंह रुएला, मोहनलाल शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, भीमशंकर शर्मा, कुमाराम आर्य, गोवर्धन चौधरी, संतोष सोनी, नरेश सोनी, सूरजमल यादव, हरिप्रसाद आदि, बनवारी लाल बिजानिया, महेश शर्मा, निर्मल सिंगोदिया, राजकुमार चायल, प्रदीप कठातला, बसंती केतान, ओम प्रकाश घोटिया, तोलाराम गोदारा, हरीश कुलेरिया, ओम प्रकाश शर्मा, मनीष राधीच, वीरेंद्र पारिक, कन्हैयालाल गुर्जर, पार्थ शर्मा, शक्ति सिंह, रघुवीर सिंह सहित अनेक अधिवक्ता गण मौजूद रहे, जिन्होंने अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल को शुभकामनाएं दी। जी, राजस्थान सरकार ने मुझे अपर लोक अभियोजक की जो पोस्ट दी है उसको मैं बहुत गरिमामय ईमानदारी से निभाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। और इससे पहले मैं रालसा का सदस्य हूं, तो सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय कैसे मिल सकता है, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। आम जन को मेरे इस कद से कहीं किसी को जितना फ़ायदा हो सके उसके लिए मैं हर संभव प्रयत्न रहित रहूंगा और कोई भी काम जो मुझे सौंपा गया है उसको बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। लेकिन शब्दों में सरकार का आभार प्रकट करेंगे। सरकार ने वाकई सब कुछ चीज़ें देखते हुए मेरे में जो काबिलियत देखी है, मैं सरकार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। सुजानगढ़ नगर परिषद के नव नियुक्त आयुक्त मगराज डूडी ने बुधवार को अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान नगर परिषद के स्टाफ व अन्य लोगों ने आयुक्त को बधाई देते हुए स्वागत किया। इस अवसर पर सुजानगढ़ वाल्मीकि समाज के गंगाधर लाखन, प्रदेश सियोता, तीर्थराज सियोता, प्रदीप सियोता, कालू सारवान, सुखदेव सियोता, नथमल सियोता आदि ने आयुक्त का स्वागत किया। इसके बाद नगर परिषद के सफाई निरीक्षकों और जमादारों की बैठक आयुक्त मगराज डूडी ने ली और कहा कि शहर में प्रत्येक मुख्य सड़क की साफ सफाई इस तरीके से होनी चाहिए ताकि आम लोगों को भी लगे कि नगर परिषद दिवाली पर विशेष सफाई कर रही है। डूडी ने कहा कि वार्डों में पार्षद व अन्य लोग फोन करके साफ सफाई करवा लेते हैं, लेकिन जो मुख्य सड़कें होती हैं उन पर भी काम होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कर्मचारी 8 घंटे से कम ड्यूटी नहीं दे और न ही लेट आए। रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए डूडी ने कहा कि जो लोग 50 से ज़्यादा उम्र के हैं या निशक्त हो गए हैं, केवल उनके स्थान पर ही एएफजी की परमिशन दी जानी चाहिए। अन्यथा अगर कोई कर्मचारी एएफजी रखता है तो उसके स्थान पर 2 लोगों को भेजा जाना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि एएफजी का स्वीकृतिकरण नियमानुसार हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई कर्मचारी किसी जमादार को धमकाता है तो मेरे पास आकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। डूडी ने कहा कि बात बात में 10-10 फुट तक दुकान बाहर सड़क पर लाकर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान एटीपी उदय सिंह, सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी, मुन्नालाल मीणा, जमादार शिव भगवान, पुखराज, राजकुमार, अनिल सहित अनेक लोग मौजूद रहे।